यमराज और छोटा पक्षी। एक धार्मिक कहानी। एक घने जंगल में एक बहुत ही छोटा और सुंदर पक्षी रहता था। इधर उधर से दाना चुगकर अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसे दुनिया की चिंताओं का कोई ज्ञान नहीं था। वह बस अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रहता था। एक दिन जब पक्षी एक पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा चहचहा रहा था, तो उसने देखा कि वातावरण में अचानक एक भारीपन आ गया है। सूरज की रोशनी थोड़ी धीमी पड़ गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी उसने अपने सामने एक विशाल और गंभीर आकृति को देखा। यह धर्मराज यमराज थे, जो भैंसे पर सवार थे और जिनके हाथ में पाश था। छोटा पक्षी उन्हें देखकर बहुत डर गया। उसने ऐसी अलौकिक शक्ति पहले कभी नहीं देखी थी। यमराज की गंभीर आवाज गूंजी, हे छोटे पक्षी, तुम्हारा समय आ गया है। मुझे तुम्हें लेने आया हूं। पक्षी भय से कांपने लगा। उसने विनती भरे स्वर में कहा, हे धर्मराज, मैं तो एक बहुत ही छोटा और तुच्छ प्राणी हूं। मैंने आज तक किसी का कोई अहित नहीं किया। मैंने कभी किसी को सताया नहीं, झूठ नहीं बोला, नहीं कोई पाप किया। मैं तो बस प्रकृति की गोद में रहकर गीत गाता हूँ और थोड़ा सा दाना चुगता हूँ। फिर आप मुझे क्यों लेने आए हैं? यमराज ने धैर्य से उसकी बात सुनी। उन्होंने कहा, हे पक्षी, तुमने सही कहा कि तुमने कोई पाप नहीं किया। तुम एक निष्पाप आत्मा हो, लेकिन मेरा कार्य केवल पापियों को दंड देना नहीं है। मैं काल का प्रतीक हूँ। हर जीव जिसका जन्म हुआ है, उसका अंत निश्चित है। यह सृष्टि का अटल नियम है। तुम्हारा इस धरती पर जितना समय निर्धारित था, वह पूरा हो गया है। पक्षी यह सुनकर और भी दुखी हो गया। उसने कहा, लेकिन मुझे अभी जीना है। मुझे सुबह सूरज की पहली किरण देखनी है, फूलों का रस पीना है, अपने दोस्तों के साथ खेलना है और मीठे गीत गाने हैं। मेरी छोटी सी जिंदगी में इतनी खुशी है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? यमराज नहीं हो सकते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। हर आत्मा अपने कर्मों और निर्धारित समय के अनुसार जन्म लेती है और फिर अपनी यात्रा पूरी करके चली जाती है। गीत समाप्त होने पर पक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली। यमराज ने पक्षी के अंतिम गीत को सुना। उनके गंभीर चेहरे पर शायद ही कोई भाव आता हो, लेकिन उस क्षण उन्होंने उस छोटे से जीवन के महत्व और उसकी गरिमा को महसूस किया, जिसने अंत समय में भी भय की बजाय सौंदर्य को चुना। यमराज ने अपना पाश उठाया और अपना कार्य पूरा किया।